वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हों तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। उन्हें माना उन्हें जाना, ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया, तुझसे मुँह फेर के जो जान बेकुरान गया। सुरखरू हो के न दुनिया से वो इंसान गया। तो ये जो शेर है ना, उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से काम, इसका मतलब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक जो अल्लाह का पैगाम पहुंचाया है ना, है हमने उस पे अमल करना है, हमने किसी गैर की तरफ नहीं देखना। मैं मतलब ये मेरी अपनी एक वो सोच है, ज़रूरी नहीं कि लिखने वाले ने भी यही सोच के लिखा हो। हाँ, मैं इस चीज़ को ऐसे लेती हूँ कि मैंने किसी ऐसे को नहीं देखना जो अल्लाह का नाफरमान है, जो अल्लाह की मतलब कि वो अल्लाह ताला को एक नहीं मानता, ठीक है। तो मैंने तो आप वसल्लम को फॉलो करना है, क्योंकि उन्होंने हमें हक़ और सच का रास्ता दिखाया और उन्होंने हम तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का पैगाम पहुंचाया, ठीक है। तो मैं इस शेर को इस तरह से मतलब देखती हूँ या समझती हूँ। आप किस तरह से समझते हैं? या आला हज़रत का ये शेर है, उन्होंने क्या सोच के लिखा है? उनकी सोच के लेवल तक पहुँचना बहुत मुश्किल है, मैं नहीं पहुँच सकती। वो बड़े लोग हैं, बहुत अजीम शख्सियात हैं, तो मैं नहीं पहुँच सकती। बहरहाल जी, आज बात करेंगे आंटी जी ने इतने बबरकत दिन जो झूठ बोला, और मैं सिर्फ़ इस पे तौबा 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 अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना चाहती हूँ और आपकी भरपूर फरमाइश पे ये वीडियो बना रही हूँ। मुझे बिल्कुल भी कोई शौक़ नहीं था कि अब इस टाइम मैं आंटी जी के टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इतने आज आपके कमेंट्स आए कि आप इस पे बात करें, आंटी जी ने झूठ बोला, आंटी जी ने झूठ बोला। तो आंटी जी ने झूठ तो बोला है, क्योंकि मैंने पहले दोनों वीडियोज़ नहीं देखी, क्योंकि एक वीडियो जो आंटी की उसमें कुछ और बोला गया और आंटी के झूठ का जो पर्दा चाक हुआ है वो दूसरी वीडियो में हुआ है। तो आपकी भरपूर फरमाइश पे मैंने दोनों वीडियोज़ देखी और मेरा अच्छा खासा टाइम लगता है वीडियोज़ देखने में और अच्छा खासा मेरा दिमाग जो है ना वो सड़ता है। तो आजकल मैं कोशिश कर रही हूँ कि कम से कम जो है ना वीडियोज़ मेरा दिल नहीं करता एक या दो वीडियोज़ मैं बनाती हूँ, और आंटी जी के टॉपिक पे भी मैं कोशिश कर रही हूँ कम से कम हो। लेकिन आप लोग मजबूर करते हैं, क्योंकि आप इनके व्यूअर्स हैं, आप इनको देखते हैं एज़ ए व्यूअर। मैं भी इनकी व्यूअर हूँ, मैं भी इनको देखती हूँ। और जब ये इस तरह की काम करती हैं ना, इस तरह की हरकतें करते हैं, तो यकीन करें दिल को बहुत ठेस पहुँचती है, दिल को बहुत दुःख होता है। तो मैं तो अब कोशिश करती हूँ इनकी वीडियोज़ ना देखूँ। काफ़ी दिनों से मैंने कुछ कम कर दी हैं इनकी वीडियोज़, क्योंकि अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के मैं कहती हूँ मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। इनकी बेटियों की वीडियो तो मैं बिल्कुल ही नहीं देखती। कभी-कभी कुमकुम की वीडियो आती है, मैं वो देख लेती हूँ, या आंटी जी की वीडियो में कोई ख़ास बात होती है तो आप खुद आके मुझे कमेंट्स में बताते हैं। यकीन करें तो मैं फिर जाके देखती हूँ। तो आज आपने मुझे आके बताया, हालाँकि मैं एक वीडियो बना चुकी थी जो कुमकुम ने बनाई थी और कहा था कि मेरा हस्बैंड जो है मेरे बच्चों से, अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो ज़ाहिर-सी बात है, वो बिल्कुल उसने ठीक कहा था। कभी भी किसी के माँ-बाप के सामने किसी माँ-बाप के सामने ये नहीं कहना चाहिए कि ये फ़लाँ को अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार करता है। ये गलत बात है। आंटी जी ने ये गलत बात की थी। तो एज़ ए व्यूअर हमें ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही होती हैं। आंटी जी बोलने से पहले सोचती नहीं हैं, या फिर वो अपनी बहू को इंसान नहीं समझती। वो सच में अपनी बहू को जानवर समझती हैं, और इंसान वो सिर्फ़ खुद को समझती हैं, क्योंकि आंटी जी अक्सर ही ये बात कहती हैं कि ये इसको तो मैं इंसान ही नहीं समझती, ऐसों को तो मैं इंसान ही समझती, ऐसे तो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। तो आंटी जी अक्सर ही ऐसे अल्फ़ाज़ यूज़ करती हैं, आपको भी पता है। तो बहरहाल जी आप के कहने पे मैं ये वीडियो फिर आंटी जी की देखी, उसमें मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि आंटी जी झूठ बोल रही हैं, क्योंकि आंटी जी जो है ना वो तहसीन अपने बेटे के साथ बाइक पे जा रही थी। तो मुझे कहीं से भी नहीं लगा कि वो किसी के साथ गई हैं, क्योंकि वो तो अकेली गई हैं घर से। और एंड पे आंटी ने अपनी बेटियों को दिखाया कि ये देखें, ये भी इधर आई हुई हैं, पीछे बैठी हुई थी, मुझे तो पता भी नहीं चला कि ये आई हुई हैं। तो यकीन माने, कहीं से मुझे नहीं लगा कि आंटी जी ने झूठ बोला, कहीं से मुझे नहीं लगा। और अगर आप लोग ना बताते तो मैं तो इनकी बेटियों की वीडियो देखती ही नहीं हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी पता ना चलता। अब अब फिर दूसरी वीडियो देखना पड़ गई कि अब झूठ बोला कहाँ पे आंटी ने और कैसे एक्सपोज़ किया उनकी बेटी ने। तो फिर मैं उनकी बेटी की वीडियो में गई, जहाँ पे उन्होंने अपनी वीडियो का जो लास्ट पार्ट था उसमें उन्होंने कहा, जब वो बाँट के चली गईं लंगर, तो उन्होंने कहा अपने हस्बैंड जब वहाँ से गाड़ी गुजरी कि ये देखें यहाँ पे महफ़िल हो रही है, और अगर यहाँ पे औरतों का इंतज़ाम होगा ना, तो मैंने नीयत की थी कि अगर ख़वातीन का मिलाद हुआ तो मैं ज़रूर एक मिलाद जो है ना वो अटेंड करूँगी। तो फिर वो कहती हैं मैं अम्मी के घर गई,
मैं थोड़ी देर वहाँ बैठी, तो फिर हम सब ने फ़ैसला किया मिल के कि तीनों माँ बेटियाँ, उन्होंने बाकायदा नाम लिया इनकी बड़ी बेटी ने, कि हम अपनी बहन का नाम लिया, अम्मी का, कि हम तीनों माँ बेटियाँ जो हैं वो जाती हैं महफ़िल अटेंड करने। तो हम फिर महफ़िल पे चले गए, ठीक है जी। अब मुझे नहीं पता कि जो इनकी बेटियाँ कैसे गई हैं, ज़ाहिर बात है गाड़ी में गई होंगी, और आंटी जी जो हैं वो अपने बेटे के साथ जा रही थी बाइक के ऊपर। अब जब महफ़िल ख़त्म होती है ना, तो आंटी जी कहती हैं, आंटी जी अपनी वीडियो में कहती हैं कि ये तो आई बैठी थी, मुझे तो पता ही नहीं चला। और फिर मतलब ये कि आंटी जी को इनके साथ सीट नहीं मिली, आंटी जी आगे बैठी थी, ये पीछे बैठी थी, लेकिन ये घर से भी इकट्ठी नहीं गई, आंटी जी अलग गई हैं, यहाँ तक तो बात ठीक है। लेकिन गई ये सलाह मशवरे से हैं, तीनों माँ बेटियाँ एक दूसरे के साथ, मतलब जैसे कहते हैं ना, कहीं अब मेरे घर में 2 मेहमान आए, ये बहन मेरी बहन आ जाए, ये मेरी भानियाँ, तो वो कहें कि आंटी जी चलें पार्क चलते हैं, तो चलें जी ठीक है, आप अपने अब्बू के साथ पहुँचे, मैं आ रही हूँ अपने बेटे के साथ, ठीक है। तो इस तरह सही है, गई ये मतलब तीनों ही हैं, घर से ये तीनों ही गई हैं, लेकिन गई किस तरह है भाई, अपनी अपनी करना उस पर, मतलब वो गाड़ी में गए हैं, ये बाइक पे, गाड़ी में जगह नहीं होगी क्योंकि उनके बच्चे भी साथ थे, बड़ी वाली बेटी के बच्चे भी साथ थे, तो इसलिए बहन मेरे ख्याल में उसके साथ गई है। अब वापस ये किस तरह आई हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन इनकी जो बड़ी बेटी है उन्होंने वीडियो का बिल्कुल लास्ट पार्ट में आइसक्रीम दिखाई, और उसमें उन्होंने सिर्फ अपने बच्चे दिखाए और उसके साथ कोई भी नहीं था। तो आंटी जी मुझे इतना अफसोस हुआ, इतना अफसोस हुआ कि आप इतने बाबरकत दिन और इतने बड़े दिन, और वो भी महफिल मिलाद अटेंड करने के बाद आपने सफ़ेद झूठ बोल दिया, सफ़ेद हैं। आपको कसम से शर्म नहीं आई, मुझे इतना दुख हुआ। आप किस मुंह से खुद को आशिक रसूल कहती हैं? आप किस मुंह से कह रही हैं कि मेरी वीडियो पे गुस्ताख रसूल ना आए, मेरी वीडियो पे मतलब आप कुर्बानी दे रही हैं ना, आप इतनी बड़ी आशिक रसूल हैं कि आप कहती हैं भले मेरा नुकसान हो जाए, भले मेरे व्यूज़ कम आए, भले मेरे डॉलर्स ना बने, लेकिन मैं तो सच्ची आशिक रसूल हूँ, तो मेरी वीडियो पे कोई गुस्ताख रसूल ना आए। कितना अच्छा नारा लगाया ना आपने, है कि कोई गुस्ताख रसूल जैसे वो एक था ना कि जब से दरवाज़े पे लिखा है मैंने या रसूल अल्लाह, तब से कोई गुस्ताख नबी घर मेरे आया ही नहीं, ये मैंने कहीं सुना है, ठीक है। तो आंटी जी आपने तो कह दिया, आप पहले तो बात ये है कि जो जश्न विलादत मनाना कोई फ़र्ज़ नहीं है, ठीक है, और जश्न विलादत हम रोज़ ही मना सकते हैं, और वो कैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करके। हमें जो पैगाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी के ज़रिए हम तक पहुँचाया, हम उस पे अमल करके रोज़ाना ही मना सकते हैं, खुश हो सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए और अल्लाह ताला ने अपना पैगाम हम तक पहुँचाया अपने नबी के ज़रिए, और हमें जीने का ढंग आया, और हम खुश नसीब हैं कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। हम उस नबी की उम्मती हैं जिनकी मतलब कि नबी भी ख्वाहिश करते थे, अम्बिया भी ख्वाहिश करते थे कि हम आप वसल्लम की उम्मत में से होते। तो अल्लाह ताला ने हमें इतना शर्फ बख्शा, तो जो पैगाम अल्लाह ताला ने भेजा, जब हमने उस पर ही अमल नहीं करना, तो आंटी जी काहे का जश्न विलादत, ठीक है। जश्न विलादत 8 को है, 12 को है, इख्तिलाफ है, मनाएं ना मनाएं वो तो एक अलग टॉपिक है ना। वो मनाना तो मतलब कि यूँ मनाना ज़रूरी भी नहीं है कि हम गलियों में बैठ के महफिल मिलाद सुने। गलियों में बैठ के, वो गली थी ना, वो क्या था, वो औरतें सामने बैठी हुई हैं, मर्द हैं, और गली में बैठ के उधर मिलाद सुन रही हैं। तो कब आप वसल्लम ने इन चीज़ों को इजाज़त दी है? कहीं पे लिखा हुआ है? आपने पढ़ा है कहीं पे कि इस तरह जाके औरतें जो हैं वो बाहर गलियों में बैठ के मिलाद मर्दों का सुन लें? मतलब कि इतना तक भी हमें मतलब बोला गया है इस्लाम में कि अगर आपको किसी मर्द की आवाज़ से अट्रैक्शन पैदा होती है, आप मतलब उस तरफ माइल होती हैं, आपको अच्छी लगती है, प्यारी लगती है, तो आप मत सुने। और औरत की आवाज़ को तो बोला गया है कि उसकी आवाज़ में तो नात पढ़ना भी जायज़ नहीं है, अगर गैर महरम सुन रहे हो तो। औरतें सुने, औरतें बैठ के सुने, औरतें पढ़ें, औरतें सुने। तो जिस दीन ने हमें ये सिखाया है, जो चीज़ें हमें सिखाई हैं, जब हमने वही फॉलो नहीं करनी, तो काहे का जश्न विलादत आंटी जी, काहे का मिलाद आंटी जी, काहे की सवाब आंटी जी? ऊपर से आप झूठ बोल रही हैं, ऊपर से आप लोगों को कह रही हैं कि गुस्ताख रसूल मेरी वीडियो में ना आए हैं। इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही हैं। कुर्बानी तो ये थी ना कि आप अपने आप को पर्दे में रख लेती, आप तौबा कर लेती, आप अल्लाह ताला का हुक्म मान लेती, और जो आप वसल्लम ने हम तक बातें पहुँचाई उन पे अमल कर लेती, और अपनी बेटियों को सोशल मीडिया से हटा देती, सच्ची तौबा कर लेती, या फिर पर्दे में आ जाती।
ज़्यादा ही मजबूरी है आंटी जी, तो पर्दे में आ जाती ना। आपकी बड़ी बेटी भी तो बाद में ही फेस उसने रिवील किया था ना, शुरू में तो मेरे ख्याल में वो नहीं आती थी, शुरू में वो नहीं आती थी। हैं तो कितनी है जो पर्दे में काम कर रही हैं। पर्दे वालियों को तो ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं, उनको तो ज़्यादा लोग अप्रिशिएट करते हैं कि ये अल्लाह के हुक्म के ऐन मुताबिक चलो बना भी रही हैं कोई कंटेंट, तो अपना लाइफस्टाइल शेयर करके अपने पेट नंगे दिखा के सरे बाज़ार आप आशिक रसूल बनी फिरती हैं। आंटी जी, आशिक कहना खुद मतलब आशिक बनना इतना आसान नहीं है, आशिक कहलाना इतना आसान नहीं है। इश्क में तो बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। हम क्या, हम तो नाम के मुसलमान, हम तो गुनाहगार, दिन रात गुनाह कर करके हमने तो, हमारे तो दिल स्याह काले हुए पड़े हैं। हम तो मतलब कि हम तो मैं वेखा अमला वाले तो कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं वेखा रहमत रब दी तो मैं कमा बल्ले बल्ले। हमने तो अपने अमाल, हम तो अपना मुहासबा करें अपने गिरबान में जाके, तो हमारा तो कोई अमल ही ऐसा नहीं है कि हम कहें कि हम मतलब अपने किसी अमल के वसीले से बख्शे जाएंगे। हमारा तो कोई, हमारे तो करतूत ही नहीं है। तो आप चलें, हम भी गुनाह करते हैं, दिन रात करते हैं, हम भी कोई इतने नेक नहीं है, हम भी कोई फरिश्ते नहीं हैं, हम भी कोई इतना पर्दे के पाबंद नहीं है, ठीक है। हम ये नहीं कहते हम बड़े नेक हैं, परस हैं, नहीं, लेकिन कम से कम अपने गुनाहों का चर्चा तो नहीं ना करते। किसी को अपने पेट तो नंगे करके नहीं ना दिखाते, किसी को ये तो नहीं दिखाते कि सर नंगे करके बाजार जा रहे हैं, सरे बाजार बैठ के महफिल मिलाद सुन रहे हैं, फिर वहाँ से मर्दों से लंगर ले रहे हैं। दिखाते तो नहीं है ना कम से कम, हैं। मैं ये नहीं कहती कि कोई और नहीं करता, सिर्फ आप करती हैं, करते सब हैं, लेकिन दिखाते सब नहीं है आंटी जी। और सब गुनाहों का चर्चा करना जो होता है ना, सबसे बुरा वो होता है जब आप, गुनाह कोई नहीं करता, लेकिन अपने गुनाहों को अल्लाह ताला ने भी हुक्म दिया कि उसको किसी के सामने बयान मत करो। बोला गया है कि भाई आपने जो कज़ा नमाज़ें पढ़नी है ना, वो भी आप छुप के पढ़ें, किसी को पता भी ना चले कि आपने नमाज कज़ा की है। हमारा दीन तो हमें ये सिखाता है, हमारा दीन हमें क्या सिखाता है, पर्दे में रहो। लाइटें देखने के लिए बाजार मुँह उठा के मत चली जाओ, चांद रात को मत चले जाओ बाज़ारों में, मर्दों के धक्के खाने, कंधे मारते हैं मर्द हजरात। पहले अपने कपड़े जूते लेके रखो, मना कुछ नहीं है, ज़रूरत के तहत बाज़ार जाना से भी मना नहीं है। अपने महरमों के साथ जाओ, अपने मर्दों के साथ जाओ, अपने दुपट्टे चादर जो भी है नहीं करके जा रही तो दूसरों को तो मत दिखाओ ना सोशल मीडिया पे कि ना, मतलब हम तो कर नहीं रहे, ऊपर से हम दूसरों को भी दिखा रहे हैं कि ये देखो हम किस तरह की औरतें हैं। तो ना करें आंटी जी, अल्लाह का वास्ता है। ऐसी 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 आशिक रसूल हो गई ना दो चार और, तो बस फिर तो मैं कहती हूँ क्या मैं अब कहूँ, मैं तो यकीन करें मेरे से तो बोला भी नहीं जा रहा। मुझे इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि क्या ज़रूरत क्या थी ये कहने की। और ऊपर से जी अब आप ये देखें, ये पता आंटी जी ने क्यों झूठ बोला कि भाई ये ना कोई कहे कि भाई तीनों माँ बेटियाँ कुमकुम को घर अकेले छोड़ के चली गई हैं। और किया तो आंटी ने यही है, तीनों माँ बेटियाँ इकट्ठी हुई हैं आंटी के घर में, उसके बाद ये अपनी मिली भगत से गई हैं, सलाह मशवरे से गई हैं, और पीछे उसको घर में हमेशा की तरह नौकरानी के तौर पे छोड़ गई हैं। वो पीछे से लंगर आया है, उसको बांटा है उसने, खीर वीर और जो भी लंगर था उनका वो बांटा है उन्होंने। तो क्या फ़ायदा जब आप सिला रहमी नहीं कर सकती अपने घर की बहू के साथ, उसके साथ अच्छा सलूक नहीं कर सकती, उस पर उसके लिमिट से ज़्यादा बोझ डाल के आप खुद गायब हो जाती हैं, फिल्टर लगा के वीडियो बनाने में मसरूफ़ हो जाती हैं। तो आंटी जी आप क्या उम्मीद रखती हैं जब आपसे जो इनकी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, जब आप उनकी उम्मीदों पे पूरी नहीं उतर रही, तो आप अल्लाह ताला की ज़ात, चलिए अच्छी बात है, उम्मीद तो रखनी चाहिए, बेशक वो रब की ज़ात है, मेहरबान है, लेकिन इंसान को खौफ तो आता ही है ना कि जब मैं किसी के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहा तो मेरे साथ फिर, मतलब मैं सोच भी कैसे सकता हूँ कि मेरे साथ कोई अच्छा सलूक करेगा, या कल क़यामत के दिन मुझसे पूछनी होगी। तो फिर घर आई हैं तो घर आके वो जी बहू की जी बड़ी अच्छी बात है, बहू ने मेरे गैर मौजूदगी में लंगर तकसीम कर लिया, तो मैं अगर लंगर तकसीम करने के चक्कर में घर में बैठी रहती तो मेरा तो महफिल मिलाद जो है वो निकल जाना था। तो महफिल मिलाद तो घर में किसी टाइम भी बंदा बैठ के कर सकता है, इसमें क्या बड़ी बात है। तो मैं तो यकीन करें मतलब वैसे ही हम तो नात पढ़ते रहते हैं घर में चलते फिरते। मेरी तो मतलब मैं जब दुखी होती हूँ, जब अफसरदा होती हूँ तो मैं नात पढ़ लेती हूँ, यकीन करें मेरा दिल को सुकून आ जाता है। तो हमें कहीं जाना नहीं पड़ता, सड़कों पे बैठ के हमें मिलाद नहीं सुनने पड़ते, घर में भी हम सुन सकते हैं, ठीक है। आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, वो भी उधर भी वो उस पर माइक में पढ़ रहे हैं, तो घर में जो हमने सुनना है वो भी माइक पे पढ़ रहे हैं। तो क्या ज़रूरत है बेपर्दगी करने की, क्या ज़रूरत है बाहर जाने की, क्या ज़रूरत है अल्लाह की नाफरमानी वो भी उस काम में जो मतलब नेकी का काम हो। नेकी के काम
کو کے اندر بھی ایسی حرکتیں کر دیں کہ اس کو بھی مطلب اس میں بھی گناہ شامل ہو جائیں. تو بہت افسوس ہوا، بہت دکھ ہوا. میں بالکل بھی یہ ویڈیو نہ بناتی، لیکن آپ لوگوں نے مجھے مجبور کیا. اور کیا ہی کہیں، اب آپ نے اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے کہ کیا مطلب یہ کس طرح کی مسلمان ہے، یہ کس طرح کی عاشق رسول ہے. کیا عاشق ایسے ہوتے ہیں؟ کیا سچے مسلمان ایسے ہوتے ہیں کہ منہ بھر بھر کے جھوٹ بول دیتے ہیں اور اللہ کی لعنت کے حقدار ٹھہرتے ہیں اور یہاں پہ بیٹھ کے پھر دنیا کو دین سکھاتے ہیں؟ میں اسی لیے آپ لوگوں کو کہتی ہوں کبھی بھی انٹی کی بات کے اوپر جو ہے نا آپ لوگ آنکھ بند کر کے بھروسہ نہ کیا کریں، اپنی تحقیق کیا کریں. جیسے یہ سفر کے مہینے کو منحوس کہتی رہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کہتی رہیں. بہرحال جی، خود کی بیٹی نے اپنی ماں کو ایکسپوز کر دیا. اور کون سا آنٹی جی نے اپنی بیٹی کو بولا ہوگا کہ میں نے ویڈیو میں یہ بولنا ہے اور اس نے کچھ اور بول دیا، آنٹی نے یہ بول دیا. تو یہی سوشل میڈیا کا نقصان ہے کہ یہاں پہ آپ کو ذلت اور رسوائی کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. اسی لیے میں کہتی ہوں یہ یوٹیوب کا دھندا غلاظت کا پلندہ ہے، ٹھیک ہے، اس سے بچنا چاہیے. کبھی بھی اپنا لائف سٹائل یہاں پہ شیئر مت کریں. آپ نے اگر یہاں سے کمانا ہے تو کوئی اور اچھی کیٹیگری چوز کر لیں جس میں آپ کو اپنے گھر کے حالات نہ کسی کو بتانا پڑیں، ٹھیک ہے جی. اس طرح کا کبھی بھی کانٹینٹ مت بنائیں جس میں آپ اپنے کچے چٹھے خود کھول رہے ہیں اپنے منہ سے ویوز کے لیے. یہ نہایت ہی گھٹیا کام ہے اور یہ اللہ کی کھلے عام نافرمانی والا کام ہے. کوکنگ کریں، کچھ کریں، کوئی اچھی چیز سکھائیں، کوئی اچھی بات سکھائیں، کوئی علم دین، آپ عالمہ ہیں، علم سکھائیں، لیکن لائف سٹائل مت شیئر کریں. چلیے جی، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.